नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो लेक्चर में। हमारी राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर हमने एक दो टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान में प्रजामंडल। ये प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई, किन के द्वारा की गई और किस लिए हुई थी, इनका उद्देश्य क्या था, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था, यानी प्रजामंडलों का उद्देश्य क्या था। इसको पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपन। निम्न में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य है, यानी प्रजामंडलों की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो शासकों की सत्ता समाप्त करना, ब्रिटिश राज का अंत, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष या कुरीतियों को मिटाना। यानी प्रजामंडल क्यों बनाए गए थे, इनका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ पर व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई थी और आम लोगों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो जो है प्रजामंडलों की स्थापना की गई। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। ठीक है, ये करने या नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए जो है प्रजामंडल बनाए गए थे। अगला है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था। तो जब हम प्रजामंडल पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले यही पढ़ा जाता है। तो हमारा जो प्रथम प्रजामंडल था वो था जयपुर प्रजामंडल, यानी सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1931 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में या किसके द्वारा की गई थी, यानी कि किन किन के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो हमें पता है कि जमनालाल बजाज और कपूर चंद पाटनी के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा कि जमनालाल बजाज और कपूर चंद पाटनी के द्वारा 1931 के अंदर प्रथम प्रजामंडल जयपुर की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। ठीक है, यानी 1938 के अंदर जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो हमारे बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे, जमनालाल बजाज। ठीक है, जब हमने पीछे पढ़ा, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था, यानी कि जयपुर प्रजामंडल के अंदर जिसने भाग तो लिया होगा लेकिन उसमें सक्रिय नहीं था, यानी कि उसने काम नहीं किया था। ठीक है, तो रामकरण जोशी ये तो थे, रतन भंडारी, देवीशंकर तिवारी ये भी थे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी प्रयागराज भंडारी जो है इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 के अंदर हुआ था। तो उस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम से इसको पूछा गया है। तो उस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, हीरालाल शास्त्री जी थे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। राजपूताना को किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई। ठीक है, ये आज़ाद मोर्चा ये कहाँ पर गठित किया गया था, ये पूछा गया है। तो आज़ाद मोर्चा जो गठित किया गया था वो आपके जयपुर प्रजामंडल के अंदर ही गठित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ। देखिए यहाँ पर कह रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट जो था वो क्या था। ठीक है, और किस किस के बीच हुआ था। तो ये जो था ये आपके जयपुर प्रजामंडल से संबंधित था। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित था ये, और ये आपके मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री जी के बीच हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। और कब हुआ था, तो ये हुआ था 16 सितंबर 1942 को ये संपन्न हुआ था। ठीक है, 16 सितंबर 1942 को हुआ था ये आज़ाद मोर्चे का गठन, और आज़ाद मोर्चा नहीं, जेंटलमैन एग्रीमेंट
ठीक है। और किन किन के बीच? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री जी के बीच हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपन। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चे का गठन किसने किया? ठीक है, तो ये आज़ाद मोर्चा जो था ये भी आपके जयपुर जो है आपका प्रजामंडल था उसी से संबंधित था, ठीक है। और इसका गठन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? इसका गठन बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अभी हाल ही में जो सीईटी के एग्जाम्स हुए थे उनमें भी इसको रिपीट करके भी पूछा गया और 2-3 पारियों के अंदर प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा, ठीक है, त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। साथियों, आपको इस जो ये पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा हमारी और वीडियोज़ की भी प्लेलिस्ट आप बनी हुई है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और जल्दी आपकी रीजनिंग की क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं और राजस्थान जीके के भी जो कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी आपके डिटेल्ड क्लासेज भी होंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये भी हमने देख लिया, त्रिलोकचंद माथुर। अब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये बीकानेर प्रजामंडल जो था इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में, यानी 1936 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 के अंदर। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन बनाए गए थे? प्रथम अध्यक्ष थे इनके मगाराम वैद्य, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है, यानी गलत बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए, प्रजामंडल हम पढ़ते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि प्रजामंडल जैसे हमने पढ़ा तो उसकी स्थापना कब हुई, एक तो ये देखना होता है, और एक ये देखना होता है किसके द्वारा की गई, उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी होती है। यहाँ पर देखिए एक आप इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, युग में सही सम्मिलित नहीं है। तो जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मिठालाल व्यास, ये बिल्कुल सही है। डूंगरपुर भोगीलाल पंड्या, बीकानेर जयनारायण व्यास, झालावाड़ कन्हैयालाल मित्तल। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि जब बीकानेर का था, अभी हमने देखा कि बीकानेर के तो मगाराम वैद्य अध्यक्ष थे, तो जयनारायण व्यास तो मारवाड़ से संबंधित हैं, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, यानी कि आपका जो सी है वो आपका गलत कथन है, बाकी आपके सब एक सही है, ठीक। अगला है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? यानी कौन सा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता के अंदर हुई थी। तो कलकत्ता के अंदर आपके कौन से प्रजामंडल की? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ऐसे 4 प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना आपके उनके जो क्षेत्र था उससे बाहर हुई थी, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, तो कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला है, 1936 में मघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? तो यही प्रश्न देखिए ऊपर दिया हुआ ना, तो इसी को देखिए इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 1936 में मघाराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी, तो कहाँ पर की थी? तो कलकत्ता में की थी, ठीक है। अगला है, कागड़ कांड किस प्रजामंडल के दौरान गठित हुआ? ठीक है, अभी कागड़ कांड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी एग्जाम के अंदर जो है पूछा जाता है। कागड़ कांड किस प्रजामंडल के दौरान गठित हुआ था? तो जो कागड़ कांड था ये आपके बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित था। कौन से प्रजामंडल से? बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 के अंदर। तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? ठीक है, तो किसके द्वारा, पहली बात ये देखेंगे कि इस मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्थापना तो इसकी माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, लेकिन इसको जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे आपके बलवंत सिंह मेहता। तो आपका आंसर यहाँ पर
ए होगा बलवंत सिंह मेहता। बाकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? माणिकलाल वर्मा जी द्वारा की गई थी। ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म प्रजामंडल स्थापना वर्ष सही नहीं है? अब यहाँ पर हमें देखना है कि इनमें से कौन सा वर्ष सही नहीं है, मिलांकन कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, मेवाड़ 1936, हाड़ौती 1934, अलवर 1939, जयपुर 1931। अब हमने पहले पढ़ा था जयपुर तो 1931 में था, बिल्कुल सही है। ठीक है, और अलवर 1939 सही है, हाड़ौती ये भी सही है। मेवाड़, देखिए यहाँ पर मेवाड़ की अभी हमने पढ़ी कि 1938 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, अभी ऊपर पढ़ा है हमने। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर सही नहीं पूछा है तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये मेवाड़ की स्थापना 1938 में हुई थी। ठीक है, 1936 में तो आपके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना में के द्वारा की गई थी। ठीक है, अभी ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पहले पूछा भी गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लगा सकते हैं कि मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना थी वो आपके 24 अप्रैल 1938 को की गई थी और बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए माणिकलाल वर्मा भी दे रखा है ऑप्शन में, लेकिन 38 नहीं है, तो 38 नहीं है तो फिर आपका यही ऑप्शन सही माना जाएगा। तो 24 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी। यदि इस बलवंत सिंह मेहता की जगह यहाँ पर माणिकलाल वर्मा होता तो वह भी सही होता। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1938। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? ठीक है, तो माणिकलाल वर्मा, और माणिकलाल जो वर्मा थे उनकी पत्नी कौन थी? नारायणी देवी वर्मा। तो संबंधित महिला कौन सी हो जाएगी? नारायणी देवी वर्मा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। देखिए साथियों, आप ये जो क्वेश्चन है किस किस तरीके के बन सकते हैं ऐसे भी हमने यहाँ पर दिए हैं, और जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए वो तो है ही हैं, उसके अलावा जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। और कंप्लीट टॉपिक से आपके यहाँ पर क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट है, नाथद्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ उसमें सक्रिय भूमिका निभाने वाली कौन सी महिला थी? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वो थी आपकी श्रीमती गेगाबाई। कौन थी? श्रीमती गेगाबाई। देखिए आजकल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इनके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, और वहीं से लगभग 60% के अराउंड 60% यानी जितना आपका वेटेज दिया हुआ उसका 60% आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आते हैं। तो इसको अच्छे से कीजिए और इनके और जो बाकी क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसे जूम आउट कर लेते हैं। कथन दिया हुआ है कि 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। कारण है कि 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही है कि कई प्रजामंडल 1938 में गठित हुए थे, जैसे मेवाड़ भी था और भी थे काफ़ी। और क्योंकि उस समय जो है कांग्रेस जो थी उन्होंने राज्य में चले स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की। ये भी ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी ठीक रहेगा। ए और दोनों सही है और ठीक व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यानी किस अधिवेशन के अंदर देशी रियासतों को स्वतंत्रता आंदोलन के अंग के रूप में अपनाया था? ठीक है, तो इन्होंने अपनाया था हरिपुरा अधिवेशन के अंदर, और ये हरिपुरा जो अधिवेशन था ये आपके 1938 के अंदर हुआ था, और उस समय जो सुभाष चंद्र बोस थे इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो उसी समय आपके देशी रियासतों को इसमें अपनाया गया था। अगला है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम्स के अंदर ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है, तो आप इसे भी मोस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो कौन थे? तो पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है, अगला है, पंडित नैनूराम शर्मा किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये आपके कौन से हो जाएंगे? कोटा। ठीक है, तो हाड़ौती जो है आपका कोटा से रिलेटेड था, तो ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और आपको इनसे संबंधित कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन से का आंसर या गलत टिक हो जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
नेक्स्ट है कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। तो कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, ये भी हमने देखा, नंदराम शर्मा। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उदयपुर के अंदर ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इसे आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला है कन्हैयालाल मित्तल, मांगेलाल भव्य तथा मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे। तो कन्हैयालाल मित्तल, मांगेलाल भव्य और मकबूल आलम ये कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे, ये आपके झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था, प्रजामंडलों को संरक्षण दे रखा था। ठीक है, तो बीकानेर प्रजामंडल ने दिया था, तो आपका आंसर बीकानेर। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी, किनके द्वारा की गई थी, तो डूंगरपुर प्रजामंडल जो था इसकी स्थापना आपके भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है भोगीलाल पंड्या किस प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपके डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था, यानी सिरोही का जो संस्थापक था वो कौन था, तो सिरोही प्रजामंडल के थे आपके गोकुलभाई भट्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पटवार के अंदर भी पहले पूछा गया था 2016 के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था। ठीक है, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत, यानी कृष्णा दिवस कहाँ पर मनाया गया था, तो कृष्णा दिवस जो था आपकी मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था, मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर। ठीक है, अगला है, और ये जो कृष्णा दिवस था ये आपके 1936 के अंदर मनाया गया था। ये आपके मनाया गया था 1936 में। ठीक है, अगला है किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था, ये दे दिए। 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था, कहाँ पर, आपके मारवाड़ में, यानी कि जोधपुर के अंदर। ठीक, अगला है कौन सा युग्म, ये प्रजामंडल संस्थापक सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत दिए गए हैं। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न अभी एग्जाम में हाल फिलहाल पूछे जा रहे हैं। जैसलमेर के मीठालाल व्यास, सिरोही के गोकुलभाई भट्ट, अलवर के लादाराम व्यास, करौली के त्रिलोकचंद माथुर। ये हम पढ़ चुके, करौली के त्रिलोकचंद माथुर हैं, सिरोही के गोकुलभाई भट्ट हैं, जैसलमेर के मीठालाल व्यास हैं, और अलवर जो हैं, अलवर प्रजामंडल के लादाराम व्यास नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही होगा। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसके द्वारा या किसने किया था। ठीक है, तो जो अलवर राज्य प्रजामंडल है इसका अंदर जो सम्मेलन था उसका राजगढ़ का जो उद्घाटन किया गया था, ये उद्घाटन आपके किसके द्वारा किया गया था, श्री सत्यदेव विद्यालंकार के द्वारा किया गया था। अगला है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धौलपुर प्रजा, आप इसे मोस्ट लगा सकते हैं। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा। त्रिलोकचंद माथुर ने किसकी की थी, करौली प्रजामंडल की थी। अगला है करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए यही पूछ लिया गया कि करौली प्रजामंडल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल से मुख्यतः जुड़ा रहा, यानी इनका संबंध किस प्रजामंडल से है, तो इनका संबंध प्रतापगढ़ प्रजामंडल से है। 15 दिसंबर 45 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब यहाँ पे देखा देखिए 15 दिसंबर 45 को किसकी स्थापना हुई थी, जैसलमेर प्रजामंडल की। ठीक है, ये स्थापना हुई कहाँ पे थी, तो जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना थी ये कहाँ पर की गई थी, ये आपके जोधपुर में, जैसलमेर में ना होकर के कहाँ हुई थी, जोधपुर के अंदर की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अगला है राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम
किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? ठीक है, 1934 की बात यहाँ पर की गई है, तो 1934 के अंदर आपके मारवाड़ प्रजामंडल यानी कि जोधपुर की प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला है, कौन सा कूट प्रजामंडल संस्थापक सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें से जैसलमेर के कौन थे? मित्राल व्यास हैं, जयपुर के कपूरचंद पाटनी, कोटा के नैनूराम और बूंदी के गोपीलाल यादव। तो यहाँ पर ये जो बूंदी के हैं ये गोपीलाल यादव नहीं थे, कौन थे? कांतिलाल चौथानी थे। कौन थे? कांतिलाल चौथानी थे। ठीक है, यहाँ पर डी, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि गलत दे रखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा जूम आउट करते हैं हम। इस तरीके से भी प्रश्नों को पूछा जाता है, ऑप्शंस दे करके, दो सूची देकर इसका मिलान करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इधर प्रजामंडल है, इधर संस्थापक है। तो बीकानेर प्रजामंडल हमने जो है इसको पढ़ा था कि बीकानेर प्रजामंडल के कौन थे? मगराम वैद्य थे। जैसलमेर के अभी हमने पढ़ा है, जैसलमेर के कौन थे? तो जैसलमेर के आपके मीठालाल व्यास थे। धौलपुर के कौन थे? धौलपुर के आपके थे कृष्णदत्त पालीवाल, ये हम पढ़ चुके हैं। और बांसवाड़ा के कौन होंगे? तो बांसवाड़ा के थे आपके भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 4 3 2 1। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस प्रजामंडल का नामोल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मगाराम वैद्य तथा लक्ष्मीदास स्वामी द्वारा की गई थी। ठीक है, मगाराम वैद्य वाला हम ये पढ़ चुके हैं, तो लक्ष्मीदास स्वामी द्वारा की गई थी और मगाराम वैद्य द्वारा। तो कौन सा प्रजामंडल था? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अब देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसको लगा सकते हैं। अगले दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 46 और 47। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? ठीक है, तो कब जारी किया गया था? 1934 के अंदर जारी किया गया था। अगला है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? कब मनाया गया था? तो ये भी पूछा जा सकता है कि बीरबल दिवस कब मनाया गया था। तो बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 17 जुलाई 1946 को। और मनाया कहाँ पर गया था? तो जो बीरबल दिवस, देखो वैसे बीरबल और वैसे ही बीकानेर, तो कहाँ पर मनाया गया था? यह आपके बीकानेर रियासत के अंदर मनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट होगा, बीकानेर के अंदर मनाया गया था। कब? 17 जुलाई 1946 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके से भी प्रश्नों को पूछा जा सकता है। एक तरफ आपको प्रजामंडल दे दिए और एक तरफ ये कब गठित हुए थे, इनका नाम निर्माण कब हुआ था, ये दे रखा है। तो इस तरीके की टाइप भी पूछी जाती है। ये डूंगरपुर, जयपुर, अब हमने पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो जयपुर था इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी 1931 के अंदर, जयपुर प्रजामंडल सबसे पहले बना। उसके बाद हम बीकानेर पढ़ चुके हैं कि बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? 1936 के अंदर हुई थी, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो अलवर की कब हुई थी? अलवर जो प्रजामंडल था, ठीक है, तो अलवर प्रजामंडल की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना थी वो आपके कब की गई थी? अलवर की स्थापना आपके यहाँ पर, एक मिनट इसको देखिए, जयपुर की तो कब हुई? 1931 के अंदर, बीकानेर की 36 में, हम पढ़ चुके हैं। और अलवर जो प्रजामंडल था इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 के अंदर। और जो डूंगरपुर प्रजामंडल है, इस डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? डूंगरपुर की 1944 के अंदर की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर होगा, ए में 4 एंड डूंगरपुर की 1944 में, और जयपुर की हुई थी 1931 में, बीकानेर की 1936 के अंदर जो हम पढ़ चुके हैं, और अलवर की 1938 के अंदर। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यानी मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो उद्घाटन किया गया था वो आपके आचार्य कृपलानी के द्वारा किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? ठीक है, तो इसका जो अस्थायी कार्यालय था वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? यह आपके अजमेर के अंदर स्थापित किया गया था। अगला है, भरतपुर प्रजामंडल
निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई? तो भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा जो थी वो कहाँ पर या किस स्थान पर हुई थी? हाँ, तो कहाँ पर स्थापना हुई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भरतपुर में ना होकर के कहाँ पर हुई थी? रेवाड़ी हरियाणा के अंदर स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला है कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे? ठीक है। तो अध्यक्ष किनको बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था गोपीलाल यादव को। किसको? गोपीलाल यादव को। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है। ये पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? मोहन सिंह मेहता के द्वारा। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं कि मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था? तो ये आपके मनाया गया था 26 जुलाई 1942 को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था? ठीक है। तो यानी कि जब उत्तरदायी शासन की स्थापना हो रही थी तो उस समय मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के कौन से महाराजा थे जिनको राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था? तो वो महाराजा कौन से थे? वो आपके किशन सिंह थे। कौन थे? किशन सिंह थे। ठीक है, वो आपके किशन सिंह थे। तो इस प्रकार आपके ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं साथी आपको हमारे ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं साथियों ऐसे ही एक नए और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।